Hello student, this is Tagore Baliketan Public School. Today we will study mathematics of 6th class. Exercise 13A चैप्टर का नाम है एंगल एंड देयर मेजरमेंट. प्रीवियस वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करे थे. आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या इन द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट. पहले हम ये एंगल बना लेते हैं. यहाँ पे देखिए वो है, यहाँ पे पॉइंट N है, यहाँ पे P है, यहाँ पे S, Q, T, R, यहाँ पे है B. ठीक. अब जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें उन सभी पॉइंट्स के नाम लिखने हैं जो इस एंगल AOB के इंटीरियर में हैं. इंटीरियर का मतलब इसके जो अंदर हैं. सो द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB आर. तो कौन कौन से होंगे वो एंगल. देखिए जो इस एंगल के बीच में है. देखिए एक तो S है पॉइंट और एक पॉइंट Q है. तो आर पॉइंट S एंड Q. ठीक है. तो एंगल के जो बीच में है वो कौन कौन से दो पॉइंट है. एक S है, एक Q है. सेकंड क्या कह रहा है, वो पॉइंट बताओ जो इस एंगल के एक्सटीरियर में. एक्सटीरियर का मतलब बाहर है. द पॉइंट्स विच आर लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB आर. कौन से होंगे वो पॉइंट. देखिए एक पॉइंट P है और एक पॉइंट R है. तो कौन से R, P एंड R जो इस एंगल के बाहर हैं. ठीक. थर्ड है नेम द पॉइंट विच लाइज ऑन द एंगल AOB. द पॉइंट्स which lies on angle AOB R. तो देखिए वो कौन कौन से पॉइंट होंगे जो एंगल AOB के ऊपर लाई करते हैं. वो पॉइंट कौन से. एक तो N है और एक T है. R, N एंड T. ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया. ठीक. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है. इसके भी 5 पार्ट करने हमने. सी द फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. अब हमें इस फिगर को देख के ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. वो कह रहा है पॉइंट C इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOC. अब एंगल AOC देखिए पहले. AOC ये बन रहा है एंगल AOC. जो C पॉइंट है क्या वो इस एंगल के बीच में है कहीं. नहीं. ये देखिए इस आर्म के ऊपर है C पॉइंट, एंगल AOC. ठीक है. तो ये पहली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. सेकंड कह रहा है पॉइंट C इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOD. अब एंगल AOD देखिए कहाँ, AOD ये एंगल बन रहा है AOD और जो C है पॉइंट वो इस एंगल के बीच में है कहीं. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. पॉइंट D इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOC मीन्स पॉइंट D जो है वो एंगल AOC के
इंटीरियर में मीन्स एंगल AOC के बीच में है। देखिए पहले AOC कहाँ पे है, ये है AOC, तो D पॉइंट तो बाहर है इससे, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। पॉइंट B इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOD। अब पॉइंट B देखिए कहाँ पे है, ये है पॉइंट B, और एंगल AOD कहाँ है, ये है AOD, तो AOD के बाहर है ना ये पॉइंट, तो वो यही कह रहा है कि पॉइंट B इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOD। इसका मतलब वो क्या कह रहा है, ट्रू कह रहा है। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। पॉइंट C लाइज ऑन एंगल AOB। अब एंगल AOB देखिए कहाँ पे है, AOB, ये है एंगल AOB, तो क्या C पॉइंट एंगल AOB के ऊपर लाई करता है, नो, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये हमें फिगर दी है और हमें क्या करना है, ये बताना है कि जो एंगल 1, 2, 3 हैं, इन एंगल के और क्या क्या नाम है, क्या नाम है इनके, वो लिखने हैं हमने। तो एंगल 1 देखिए, एंगल 1, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ BPE या EPB, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, चाहे BPE कह दो इसको, BPE, ये भी इसका नाम है, चाहे इसको हम EPB भी कह सकते हैं, EPB, दोनों में से कुछ भी हम इसको कह सकते हैं, ये दोनों इसके नाम हैं। एंगल 2 जो है उसका क्या नाम है, देखिए इसको आप ये भी बोल सकते हो PQC भी बोल सकते हैं इसको, और हम इसको CQP भी बोल सकते हैं, CQP भी बोल सकते हैं, ठीक। अब बच्चा एंगल 3, एंगल 3 को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं DQF भी बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं FQD, ये भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ आपकी एक्सरसाइज जो है 13A वो कंप्लीट होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 13B जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, आपने नोटबुक कंप्लीट करनी है अपनी, और अच्छी तरह से इनकी जो है प्रिपरेशन करनी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम 13.B एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।